गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विपिन मिश्रा ब्रेन बॉक्स इंग्लिश क्रैकर के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। कल तक की जो चर्चा रही, कल मैंने आपको फ्रेज पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके आगे मैंने आपको बोला था कि क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज जो परिचर्चा आपकी होनी है सेंटेंस से शुरू होगी। समझते हैं सेंटेंस होता क्या है पहले। सेंटेंस का सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन देख लें, उच्चारण, इसको पढ़ते क्या है सेंटेंस। इसके बाद इसके मीनिंग पर गौर करें। इसका दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक नाउन की तरह, एक वर्ब की तरह। जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है वाक्य, और जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है इसका मतलब फांसी देना होगा। इसका मैं डिस्कशन आपको वर्ब सेक्शन में कर लूंगा। सेंटेंस की परिभाषा समझने से पहले एक एग्जांपल पर देख गौर करें। Ram became cantankerous. यहां समझें कि राम एक आपका क्या है, वर्ड है। बिकम क्या है, एक ये भी वर्ड है। कैंटेंकरस क्या है, ये भी आपका एक वर्ड है। तो कहीं न कहीं एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। पहले परिभाषा को देखें। परिभाषा इसकी क्या बनी, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। और इसकी परिभाषा इंग्लिश में देखें, अ सेट ऑफ वर्ड्स which express complete meaning called sentence। तो यहां पर समझने का प्रयास करें कि शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा कही गई कि सेट ऑफ वर्ड, सेट मतलब ग्रुप, सेट मतलब क्या, ग्रुप। तो शब्दों का ग्रुप जो क्या देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसको नोट करेंगे। इसके आगे बढ़ने से पहले एक मीनिंग आपको कंफ्यूज कर रहा होगी, कैंटेंकरस, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लें, चिड़चिड़ा। अगर आप कुछ इसके सिनोनिम को देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ सिनोनिम है इसकी। एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, क्वेरलसम। एक शब्द इस्तेमाल होता है, इरासिबल। एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, क्रैंकी। ये तीनों मीनिंग का मतलब चिड़चिड़ा या झगड़ालू भी इस्तेमाल होता है इसका, झगड़ालू के अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। पहला प्रकार है आपका जिसे हम लोग कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको आप दूसरे शब्दों में और बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आप इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव, और इसी के संदर्भ में एक और आप इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, हाँ में जो कथन हो, इसीलिए इन दोनों को आप स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको, कथन। स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, कथन। कथन दो तरह से होते हैं, आप या तो यस में कथन देते हैं या तो आप नो में देते हैं। तो जब यस में आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। जैसे राम इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, राम इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। अगर इसी नेगेटिव में यहां पर थोड़ा समझें, मोहन इज नॉट कमिंग इन द पार्टी, मोहन इस पार्टी में नहीं आ रहा है, तो कथन कैसा हुआ, नो हुआ। तो राम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, तो इसका मतलब यस हुआ, तो इसका मतलब अफर्मेटिव हुआ। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेगेटिव और अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसका कथन यस में हो, उसे अफर्मेटिव बोलते हैं। जिसका कथन नो में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस नंबर 1। नेक्स्ट टाइप, अगला प्रकार है आपका इंटररोगेटिव सेंटेंस नंबर 2। दूसरा प्रकार है इंटररोगेटिव सेंटेंस। इसके माध्यम से सबसे बड़ी चीज ध्यान रखें, टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का बोध। ये प्रश्न पूछने का काम करता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी इसकी बनी। दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सके। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डू यू वांट टू डू दिस वर्क, इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफी, तो इसका भी आप जवाब सिंगल वर्ड यस या नो में दे सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका जवाब यस या नो में न दिया जा सके। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। इसका जवाब देने के लिए आपको डिटेल रिप्लाई देनी पड़ेगी, डिटेल रिप्लाई देनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके माध्यम से प्रश्न पूछने का बोध हो। उसको दो पार्टों में बांटा गया, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव वो होते हैं जो यस या नो में जिसका जवाब दिया जा सके। डबल इंटरोगेटिव वो होते हैं जिसका डिटेल रिप्लाई देना पड़ेगा, यस या नो से काम नहीं चलेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और होता है कि अगर सिंगल इंटरोगेटिव
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो ये क्या होगी, सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो ऐसे को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या WH के अलावा एक और शब्द होता है हाउ, हाउ से भी शुरू होने वाला क्या होता है, डबल होता है। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये नंबर 2 आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया कि ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से प्रश्न पूछने का बोध हो, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल और डबल। सिंगल में क्या होता है, यस और नो में अगर आप रिप्लाई देते हैं तो सिंगल होगा। अगर जब आपको डिटेल रिप्लाई देना पड़े तो आपको क्या बोलते हैं उसको, कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ आपने दूसरा देख लिया है, इसको नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कारो फार्मूला से आप पढ़ सकते हैं। शी फॉर कमांड, ए फॉर एडवाइस, आर फॉर रिक्वेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर। इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके माध्यम से कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर दिया जाए। जैसे गो देयर, शला, नेवर, टेल अ लाई, रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी a glass of water, order, don't touch my watch, मेरी घड़ी मत छू। तो यहाँ पर बात समझ में आती है, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके माध्यम से कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर देने का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 3 ही आपका आज की वीडियो में रहेगा। इसके आगे मैं कल डिस्कशन में लूंगा। जो नंबर 4 होगा एक्सक्लामेटरी, और आपका एक आप और पढ़ेंगे ऑप्टेटिव, और यहीं से एक और नया डिस्कशन जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इसका भी आपको डिस्कशन मिलेगा। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव कल मैं डिस्कशन में लूंगा। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। आप डेली का डेली नोट्स बनाएं और उसे बिल्कुल प्रॉपर ढंग से याद करते भी चलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।